सोचो, एक बाप जिसकी जिंदगी फरेब, हिजरत, जुदाई और मोजज़ात से भरी हो। एक ऐसा शख्स जो गुलामी जैसी आजमाइशों से गुजरा, जिसके माल को लूटने की कोशिश की गई, जिसने फरिश्ते से कश्ती लड़ी मगर सर झुका कर जीता, और जिसके घर से वो नबी पैदा हुआ जिसकी कहानी सदियों बाद भी दिलों को हिला देती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से निकाह के बाद सरजमीन हारान में क़याम जारी रखा। उनकी पहली अहलिया लिया के यहाँ कई बेटे और एक बेटी पैदा हुई, मगर राहील औलाद से महरूम थी। ये कमी उनके दिल में एक खामोश दर्द बन चुकी थी। वो तन्हाई में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करती, और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। राहील के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ रखा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हारान में 20 बरस तक अपने चचा लाबन के लिए काम करते रहे। उनकी मेहनत, दयानत और बरकत की वजह से लाबन का माल बढ़ता चला गया। एक दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से अपने वतन वापस जाने की इजाजत मांगी। लाबन ने एतराफ किया कि अल्लाह ने उसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से बरकत दी है और बदले में उनसे इनाम मांगने को कहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस साल पैदा होने वाली चितकबरी, धब्बेदार और काली भेड़ें मांग ली। लाबन ने बज़ाहिर ये शर्त कबूल कर ली, मगर दिल में फरेब छुपा रखा था। बाद में लाबन ने चालाकी से तमाम चितकबरी और काली भेड़ें अलग करवा दी ताकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खाली हाथ रह जाएं। लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। जब रेवड़ में अफजाइश हुई तो हैरान कुन तौर पर ज्यादातर बच्चे काले पैदा हुए। ये एक वाज़े मोजज़ा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का माल बढ़ता चला गया और लाबन हसद और गुस्से में जलने लगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस लौट जाएं। उन्होंने खामोशी से अपने अहले खाना और माल को जमा किया और लाबन को बताए बगैर हारान छोड़ दिया। जब लाबन को इस बात का इल्म हुआ तो वो शदीद गुस्से में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पीछे रवाना हो गया। कई दिनों के ताक़ुब के बाद वो उन्हें जा मिला। दोनों के दरमियान बातचीत हुई और जालिद नामी मकाम पर एक अहद किया गया कि कोई भी दूसरे की सरजमीन में दाखिल नहीं होगा। यूं ये कश्मकश हमेशा के लिए खत्म हो गई। सफर के दौरान एक रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कश्ती करने लगा। फजर तक ये कश्ती जारी रही, यहाँ तक कि फरिश्ते ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रान पर ज़र्ब लगाई और वो लंगड़े हो गए। रवाना होने से पहले फरिश्ते ने कहा, आज के बाद तुम्हारा नाम इसराइल होगा, और फिर वो नजरों से ओझल हो गया। आगे बढ़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने भाई ईसू से मुलाकात का खौफ लाहक हुआ, क्योंकि माजी में उनके दरमियान सख्त इख्तलाफात रहे थे। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और अपने भाई के लिए कीमती तहाइफ रवाना किए। जब दोनों भाई आमने सामने आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी इख्तियार की। ईसू का दिल नरम पड़ गया। वो दौड़कर आगे आया और अपने भाई को गले लगा लिया। बरसों की दुश्मनी एक लम्हे में खत्म हो गई। यहाँ एक बात वाज़े करना जरूरी है। कुछ लोग खुसूसन यहूदी रिवायात में ये दावा करते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कश्ती की और उन पर गालिब आ गए। नाउज़ुबिल्लाह। ये बात सरासर बातिल और गुमराहकुन है। इस्लाम के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए एक फरिश्ते से कश्ती की थी, वो भी अल्लाह के हुक्म से। इस कश्ती का मकसद ताकत आजमाना नहीं था, बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र, अज़्म और रूहानी मुकाम को जाहिर करना था। ना कोई नबी अल्लाह से कश्ती कर सकता है और ना अल्लाह पर कोई गालिब आ सकता है। अल्लाह हर चीज़ से बालातर, कादिर मुतलक और बेनियाज है। फरिश्ते का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का नाम देना दरअसल एक एजाज़ था, ना कि गलबे की अलामत। ये वाक़या अल्लाह की अज़मत और अंबिया के बुलंद मुकाम की दलील है, ना कि अल्लाह के खिलाफ किसी मुकाबले की। नाउज़ुबिल्लाह। बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, जहां उन्होंने अल्लाह से किया गया पुराना वादा पूरा किया और एक इबादतगाह तामीर की। फिर वो हबरून गए और अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अरसे बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 बरस की उम्र में वफात पा गए और उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बाद अज़ां ये ख़ानदान मिस्र की तरफ हिजरत कर गया और वहाँ 17 बरस तक क़याम किया। तवील अरसा अल्लाह के दीन की दावत देने के बाद
حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔